उत्तराखंड से पहली बार एक्स राज्य मंत्री हैं। इनके पिताजी ने देश आज़ादी में अपना जीवन का बलिदान दिया है। राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। तो इनके ब्रदर जनरल के पद पर हैं मिलिट्री में। इनके घर में गीता पाठशाला चलती है। हमारी मीना बहन गीता पाठशाला संभालती है और बाबा से बहुत प्यारा है। अभी पीछे बाबा के घर में होकर आए हैं दोनों, तो बाबा से मिल के आए हैं, तो बहुत उत्साह है। अभी चौकटिया का सेंटर खुलवाया है। अब मैं सुरेश भाई जी से कहूँगा कि वो अपना अनुभव आपके सामने सुनाएंगे। ओम शांति। मैं बाबा का आपकी तरह ही एक बच्चा हूँ। हम सब आत्माएं हैं। मेरे बारे में, हम आत्माओं के बारे में जो बात अभी आपने सुनी, वो बात सभी आत्माओं के लिए यहाँ से बोली जाती है, हमेशा बोली जाती है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मुझे बहुत देर से ही सही, लेकिन सच्चाई का पता चला। 8-10 साल पहले मेरा बच्चा बेटा दिल्ली में तैयारी कर रहा था, तो मेरी युगल ने कहा कि भाई मैं बच्चे के पास जाऊंगी। उसको मुझे नहीं पता, और हमारे इधर तो तब तक ब्रह्मा कुमारी का इतना प्रचार भी नहीं था, कोई जानते भी नहीं थे, लेकिन उसको था। सिस्टर शिवानी को वो सुनती थी, और वो दिल्ली चली गई, और दिल्ली में उन्होंने रजौरी गार्डन में मुरली सुनना शुरू कर दिया। 7 दिन का कोर्स भी वहीं पे किया। वो मुझे बोलती थी कि बाबा परमात्मा के बारे में, बाबा के बारे में बताती थी। तो जैसे कि अभी यहाँ से बताया गया कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है हम लोग के यहाँ वास्तव में। और वो मेरी भी स्थिति थी। मैं उसको बोलता था, यार तू बाबा बाबा मत चिल्ला, बस मुझे सोने दे। कई चीज़ें होती थी। मैं जब भी उसको बोलता था यार कोई समस्या आ रही है, वो कहती थी यार बाबा को याद करो सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे चिढ़ मचती थी। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे सभी सुनते हैं और चल देता था, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ये बात तो थी कि हमारे परिवार के काम कभी नहीं रुकते थे, कभी नहीं। अच्छा, हम लोग बोलते थे कि यार चलिए भाई ये तो मुझे लोग यार लक्ष्मी हो, महिलाओं को बोलते थे भाई लक्ष्मी है, इसलिए हम लोगों के काम हो रहे होंगे। कई साक्षात्कार इस ढंग के हुए कि मुझको उस समय समझ जाना चाहिए था कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन नहीं समझा। मेरे ख्याल से इसका भी एक समय होता होगा, समय आता होगा, तो समय नहीं था। मैं दिल्ली बहुत जाता था। मेरे भाई लोग, मेरा पूरा परिवार आर्मी में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पेशावर कांड सेनानी थे। मेरे ताऊ जी कर्नल रिटायर्ड थे, मेरे पिताजी सूबेदार रिटायर्ड थे। मेरे चाचा जी 1971 की लड़ाई में वो शहीद हुए थे। मेरे बड़े भाई साहब एक अभी जनरल हैं, एक कर्नल हैं, मेरी बेटी डॉक्टर है, और सब कुछ अपना आप ही होता चले गया। भतीजी मेरी, भतीजा मेजर है, भतीजी मेजर में है, दोनों। तो मतलब सब चलता चला गया, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि ये हो क्यों, कैसे रहा है। हमको लगा कि ये सब हमारी मेहनत है। खैर हमारी मेहनत तो थी, लेकिन कोई रास्ता तो हमको बता रहा था ना कि भाई आप इस रास्ते से चलो। एक बार क्या हुआ, मेरे साथ बहुत ऐसे हुए हैं। मेरी बेटी भी बिल्कुल मेरी तरह थी,
वो यूएई में है, बाहर विदेश में है और डॉक्टर है वो भी नहीं मानती थी भ्राता जी, मैंने आपको बताया था। हम बहरीन गए उसके साथ दुबई, तो वो हमको मीना मेरी जो युगल है वो वहाँ भी उसने खोज लिया कि बहरीन हमारा सेंटर कहाँ पे है। दूर था, मेरी बेटी की अपनी गाड़ी थी, वो छोड़ के आती थी हमको और सेंटर के अंदर तक नहीं आती थी। जब मम्मी उसको बोलती थी, उसकी मम्मी हमारी युगल की, चल बेटा अंदर चल, तो जैसा आजकल बच्चे करते हैं ना, ये करके चल देती थी। जिस दिन हमारी वहाँ से विदाई थी, जिस दिन हम लोग, अगले दिन हमको आना था, तो हमारी युगल ने वहाँ की बहन से कहा कि हमको तो कल जाना है, हम कल से यहाँ पे बाबा के घर में नहीं आ पाएंगे। तो एक चीज़ बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी में है कि वास्तव में वहाँ पे एक फीलिंग होती है कि हम अपने बाप के घर में आए हैं। वो वहाँ पे जब हमने कहा कि हमको जाना है कल, तो वहाँ पे वो लोग कुछ गिफ्ट और वो भोग बहुत महत्वपूर्ण है ब्रह्मा कुमारी का। सेंटर का जो भोग है वो हमारी आधी जो विकृतियाँ हैं वो ख़त्म कर देता है। तो बेटी, हम लोग बस वहाँ पे हमारी वो बहन जी हमको दे ही रही थी, बेटी बाहर से हॉर्न बार रही है, वो पहुँच गई थी टाइम पे। तो मैंने कहा कि आजा बेटा अंदर आजा, तो वो फिर उसने मुँह किया, तो मैंने तो बहन जी ने कहा कि अच्छा ये आपकी बेटी है? हमने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ भोग ले लो, तो कि ना ठीक है, तो आओ। तो मैं चिल्लाया, मैंने कहा बेटा आजा प्रसाद ले ले। वो अंदर आ गई। हमको जो गिफ्ट मिला था भाई जी, उसमें हम फिर उसको भी एक गिफ्ट मिला बाबा के घर से, बेटी को, तीनों को हमको मिला। हमको एक एक कार्ड भी मिले, स्लोगन, एक एक कार्ड भी मिले जिसमें लिखा था। वो बेटी ने अपना कार्ड पढ़ा एंड शी वॉज सरप्राइज। वो मैंने उसके चेहरे पर देखा कि वो सरप्राइज हो रही है, वो आश्चर्य हो रहा है उसको कि इसमें ये क्या लिखा हुआ है। फिर उसने मेरा कार्ड मांगा, फिर वो और सरप्राइज हो गई। फिर उसने मम्मी का कार्ड मांगा, फिर वो और सरप्राइज हो गई। और वो करने लगी इस ढंग से जैसे उसके चेहरे से आता है ना कि हाँ यार ये कुछ सोच रही है। चलिए खैर ठीक हो गया, हम आगे हम घर आ गए। और अगले दिन हम तो इंडिया आ गए, दिल्ली पहुंच गए। हम दिल्ली में उतर रहे थे, सुबह बेटी का फ़ोन आ गया कि पापा जी मम्मी कहाँ हैं? मैंने कहा यार मैं तो अभी, हम एयरपोर्ट से अभी बाहर ही आ रहे हैं। तो कहा मेरी बात करवा दो। बात करवाई तो मीना ने मुझको कहा कि पिंकू है, पिंकू बोलते हैं, प्रियंका उसका नाम है, कि वो सेंटर जा रही है और वहाँ पे अब होता है, विदेश में नई नई गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और उसके बाद आप ताजुब करोगे कि उसकी जो प्रॉब्लम थी ना वो कैसे हल हो गई उसको खुद नहीं पता। वो कब से वहाँ चेंज करना चाह रही थी कि मैं थोड़ा यहाँ ये नहीं, थोड़ा उसमें थी, फ्रस्ट्रेट थी, मतलब थोड़ा वो था। और उसका लगातार हमको फ़ोन आया कि बस पापा जी मेरी तो ज़िंदगी संवर गई। और आज वो अपनी कंपनी की सबसे जूनियर डॉक्टर थी। और परसों जब भ्राता जी हमने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया, मेरी युगल भी यहाँ आ रही थी। अब देखिए टचिंग कितनी होती है। और जब वो यहाँ आ रही थी हमारे घर पे, तब तक वो 8-10 हमारी बहनें जो थोड़ा मेरी तरह बोलती थी छोड़ ऐसे ही है, उन्होंने अचानक बोला कि हमको कल से क्लास करवा दो। और मैं तो आ गया, वो वहीं रहेगी। उसने कहा भाई मैं तो क्लास करवाऊंगी, फिर बाबा जी का मुझको ये आदेश है। और आज मेरी बेटी वहाँ पर तीसरी टॉप है, हज़ारों हैं। बल्कि जिस दिन मैं यहाँ आ रहा था उस दिन उसका एक मैसेज आया और उसने उसमें भी लिखा है कि मेरा फिर प्रमोशन हुआ है। और उस प्रमोशन में
जो उसके आगे जो होंगे टॉप में जो डायरेक्टर होंगे, उन्होंने जो लिखा है उसके लिए, हमारी बेटी के लिए, डॉक्टर प्रियंका के लिए, तो मतलब बस सब बाबा का कृपा है। मैं दिल्ली में गया सर मैं पहले दिल्ली में बाई बस जाता था। उस दिन मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरा साला दिल्ली में रहता है, उसने कहा जी आज गाड़ी लेके चलते हैं। मैंने कहा चलिए। हम गाड़ी लेके दिल्ली पहुंच गए। मैं दिल्ली में पहली बार गाड़ी लेके गया था और मुझको जीपीएस देखना भी नहीं आता था, मैंने लगाया ही नहीं था उससे पहले, पर उसको रास्ता पता था, दाएं चलो बाएं चलो, चल दिए। दिल्ली जैसी जगहों में एक कट में एक चौराहे पे 7 कट हैं, एक कट भी गलत हो गया तो दिक्कत हो गई। चलिए ठीक है, 5-7 दिन रहा। मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, मैं जनवरी महीने की। मुझे अगले दिन जाना था। मैंने अपने भाई साहब से कहा, दिनेश भाई साहब हैं मेरे, दिनेश बिष्ट जो जनरल हैं इस समय, मैंने कहा भाई साहब मुझे छोड़ना पड़ेगा, दिल्ली से बाहर मुझे नहीं आता है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं छोड़ दूंगा, सुबह चल दूँगा। कितने बजे जाएगा? मैंने कहा मैं 5 बजे जाऊँगा। कहा ठीक है। मैं 4 बजे उठा। 5 बजे 4:30 बजे भाई साहब ने मुझे कहा कि यार मेरी बहुत अर्जेंट बैठक हो गई है और मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे तो अभी आर्मी हेडक्वार्टर जाना है। तो मैंने कहा यार मैं तो परेशान हो जाऊँगा, मैंने तो देखा भी नहीं है। तो भाई साहब ने कहा यार तो आपको रुकना पड़ेगा या तो फिर जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया यहाँ से दाएं जाना, वहाँ से बाएं जाना, यहाँ से सीधे जाना, ये ढंग से बता दिया। मेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठा। मैंने अपनी युगल को फ़ोन किया। मैं इन चीज़ों में अक्सर कोशिश करता हूँ कि फ़ोन कर दूँ। सुबह वो योग में बैठी रहती है, 3 बजे उठ जाती है हमेशा, योग में बैठी रहती है। तो मैंने कहा यार मुझे तो रास्ता ही पता नहीं है और भाई साहब कह रहे हैं कि तू चले जा और मैं तो परेशान हो जाऊंगा, मैंने तो देखा ही नहीं। धौला कुआं से और दिल्ली के बाहर आना कितना दूर है, सब आप लोग जो दिल्ली जाते होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं वहाँ अपनी कार लेके गया था। तो उसने 1-2 बार तो फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन फाइनली उसने सोचा होगा कि यार कुछ अर्जेंट काम आ गया होगा तभी फ़ोन कर रहे होंगे। मैंने कहा यार, मैं उसको मीनू बोलता हूँ प्यार से, मैंने कहा मीनू ये स्थिति हो गई। उसने फिर मुझे बोला अरे बाबा जी को याद करो। मैंने कहा मेरा दिमाग ख़राब मत कर यार, मैंने कहा मेरा दिमाग ख़राब मत कर, यहाँ मेरी आफत आ रही है, तू करिए बाबा को याद कर। कहा यार मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा, तुम निकल जाओ, रुको मत, काहे को रुक रहे हो। मैंने कहा फिर 10-11 बजे भाई साहब आएंगे तब वो छोड़ देंगे मुझे, या इनका सहायक मिलते हैं, या तो वो आएंगे वो छोड़ देंगे। तो कहा यार बाबा को याद करो और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आ जाओ। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा यार इसके बाबा ने भी मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैं आपको बिल्कुल प्योर चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आई है, मतलब नहीं तो यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे ये बातें, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ आपसे शेयर करूँ। मैं चल दिया एम्स से कुछ आगे निकला मैं, मुझे कोई रास्ता का पता नहीं था, हल्का फुल्का चल रहा था कि भाई साहब ने यहाँ से कहा दाएं चलना, यहाँ से बाएं चलना। कहाँ था आगे जाके पुल आती है, पता नहीं सरदार बृंदा सिंह क्या पुल लिखा हुआ है, वहाँ से मुझे लेफ्ट जाना था, मैं राइट चली गया। अंधेरा, 5 बजे जनवरी, अंधेरा होगा। वहाँ से मैं लगभग 50-100 मीटर आगे गया तो एक पुल पे एक वृद्ध आदमी मुझे दिखे कि वो योग कर रहे हैं। योगा उन दिनों वो रामदेव जी वाला योगा। मुझे लगा यार मैं इनसे पूछ लेता हूँ। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा अंकल जी प्रणाम। कहा प्रणाम बच्चे, ये शब्द थे जो मैं बोल रहा हूँ, प्रणाम बच्चे। मैंने कहा मुझे गाज़ियाबाद जाना है, तो ये रूट ठीक है? तो कहा ना बच्चे ये रूट ठीक नहीं है, यहाँ तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, अभी सुबह है, ट्रैफिक नहीं है, आप यहाँ से गाड़ी बैक करो और 1 वे होता है सर, दिल्ली में तो पूरा 1 वे है। उन्होंने कहा यहीं पर से आप गाड़ी बैक करो क्योंकि ट्रैफिक नहीं है और किनारे किनारे धीरे धीरे चले जाओ, फर्स्ट जो आपको राइट मिलेगा वहाँ से आप गाज़ियाबाद के लिए निकलोगे। मैंने थैंक यू कुछ नहीं कहा, मैंने गाड़ी बैक की और गाड़ी बैक करने के बाद मुझको दिमाग में आया कि मैं ज़रा थैंक्स तो बोल दूँ। मैं बाहर उतरा और मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था। अब मैंने कहा यार ये तो यहीं थे,
थोड़ा उधर गया, थोड़ा इधर गया, कोई नहीं था। मैं गाड़ी में बैठा और मैं निकल गया गाज़ियाबाद के लिए। आप लोग ताजुब करेंगे, मैं शून्य हो गया बिल्कुल। 1 घंटे और 20-25 मिनट, कभी 1.5 घंटे मैंने गाड़ी चलाई। मुझे कोई पता नहीं कि मैंने कहाँ से लेफ्ट लिया, कहाँ से राइट लिया, मैं कैसे पहुँचा। और जब गाज़ियाबाद का मुझको सामने बोर्ड दिखा, गाज़ियाबाद का एरो कर रखा था, इधर गाज़ियाबाद है, तब मुझे लगा मैं नींद से जागा। मैंने गाड़ी साइड की और आंख बंद करके मुझे बड़ी वो हो रही थी कि ये हुआ क्या। और जब मुझे ध्यान आया, वहाँ का मैंने ध्यान किया कि यार वहाँ पे एक बुज़ुर्ग मुझे मिले थे। और बहनों, जब मैंने देखा कि वो कौन थे, बिल्कुल वही सूरत जो मेरी युगल हमको दिखती थी, तब मेरे दिमाग में आया कि बिल्कुल वही थे, वैसे ही चेहरा, वैसे ही बाल, वैसे ही वो। फिर मैंने अपनी युगल को फ़ोन किया। मैंने कहा तेरे बाबा ने मुझको बचा दिया आज। और मुझे ऐसे ऐसे, ये नहीं कि यही हुआ है, लेकिन उस दिन से मुझे लगा कि मेरी युगल ठीक थी, मुझे इस जाना चाहिए। और तब से मैं इधर हूँ।